कोरोना महामारी के बिगड़ते हालातों के बाद अजमेर नगर निगम की ओर से जेएलएन अस्पताल में 25 लाख की लागत से ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम भी नियमों के साथ 15 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर खरीदेगा, जिससे कि नगर निगम पार्षद व सफाई कर्मचारियों को राहत मिल सके। अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में नगर निगम के पार्षदों की मदद से जेएलएन अस्पताल में ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर के लिए 25 लाख की राशि दी जा रही है। वहीं नगर निगम अपने स्तर पर भी 15 लाख की लागत से ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर खरीद रहा है, जिससे कि वह अलग अलग स्थानों पर वार्डों में मदद कर सके। नगर निगम द्वारा हम जो 25 लाख है वो जेएलएन अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, वहाँ पर दिए जाएंगे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए। और 15 लाख जो है, जो हमारे जो पार्षद हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है और जैसे उनको सिलेंडर नहीं मिल पाते हैं, कई बार बहुत भटकते हैं पार्षद, तो उनके लिए हमने ये 15 लाख के ये जो कंसंट्रेटर है ये अलग से ख़रीद रहे हैं, तो ताकि हमारे जो पार्षदगण हैं इनको कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे, तो उनकी देखरेख में ये सारे कार्य किए जाएंगे। और बोलो, आप बोलो मैडम। वैक्सीनेशन का कार्य मांग किस तरह इस जो अभी वैक्सीन की जो कमी हो रही है उसको पूरी की जाए। राज्य सरकार से भी कहा जा रहा है कि आप ये करवाएं जल्द से जल्द उपलब्ध। अपनी तरफ निगम अजमेर लगातार इस कोरोना महामारी की लड़ाई को प्रशासन के साथ और जनता के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके और अपने पार्षदों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा, इस लड़ाई को जीतने के लिए जो भी साधन संसाधन जो आवश्यकता, और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, क्योंकि सफाई एक बड़ा इशू है और इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार लगातार मृत्यु हमारे यहाँ कालकलवित होते जा रहे कोरोना पीड़ित, उनको उनके बॉडी बर्निंग से लेकर के सैनिटाइजेशन करने से लेकर मास्क वितरण से लेकर सब काम नगर निगम कर रहा है। ध्यान में आता है कि 80 के 80 वार्ड में नगर निगम लगातार सैनिटाइज कर रहा है। जितने हमारे मोक्ष धाम है उन पर सुबह और शाम सैनिटाइज हो रहा है, और जो ऐसे पब्लिक प्लेस है जहाँ पर जनता का ज़्यादा आवागमन है उनका सैनिटाइजेशन नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे जैसे ध्यान में आया कि अजमेर में ऑक्सीजन की कमी के कारण से, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण से हमारे हॉस्पिटल्स, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है और हमारा जेएलएन हॉस्पिटल, उसमें बेड पूरे होने के कारण से लोगों को अपने घर पर ही इस कोरोना का ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है और उसमें भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको पड़ रही है। ऐसी स्थिति में उससे लड़ने के लिए प्रशासन को संसाधनों की लगातार आवश्यकता पड़ रही है। नया ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है। वैसे नगर निगम अजमेर ने, आज हमारी महापौर महोदय ने, हमारे जितने पार्षद साथी हैं उनके द्वारा बार बार आग्रह किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि जनता को घर में राहत मिल पाए, प्रशासन को कुछ ऐसी वस्तुओं को देनी चाहिए जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को उनको प्रचुर मात्रा में उनको दे पाए। तो नगर निगम में हमारे महापौर महोदय ने यह तय किया है कि 25 लाख रुपए प्रशासन को नगर निगम अजमेर देगा, जिससे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा सके और उसका फायदा अजमेर की जनता को मिले। साथ ही 15 लाख रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नगर निगम अजमेर खुद खरीदेगा, जो इसकी विधिक प्रक्रिया है, नियम के अंतर्गत इसको परचेज करेगा। इसकी स्वीकृति हमारे द्वारा डीएलबी से ली जाएगी और 15 लाख रुपए के कंसंट्रेटर नगर निगम खुद स्वयं खरीदेगा, जिससे कि किसी क्षेत्र में पार्षद के जो हमारे वार्ड है, हमारे अजमेर के निवासी हैं, कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है, आवश्यकता लगता है कि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण से कंसंट्रेटर की जरूरत है, तो हमारे पार्षदों की अनुशंसा पे, हमारे निगम के अधिकारियों की अनुशंसा पे, वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए जब तक उसको जरूरत है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो कंसंट्रेटर उपलब्ध नगर निगम करवाएगा। इस हेतु जो विधिक प्रक्रिया वो पूरी अपनाई जाएगी, क्योंकि नगर निगम का टेंडर का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करने के लिए डीएलबी से, क्योंकि ये कंसंट्रेटर खरीदने के लिए 15 लाख रुपए तो नगर निगम अपने पार्षदों के फंड से ले लेगा, 25 लाख रुपए भी नगर निगम पार्षद फंड से लेगा, लेकिन प्रशासन को देंगे, प्रशासन पर प्रोसेस को पूरा करेगा। लेकिन इन 15 लाख रुपए से जो कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे उसकी जो विधिक प्रक्रिया पूरी अपनाई जाएगी। डीएलबी से इसकी परमिशन तुरंत मेरे हिसाब से कल तक परमिशन हमारे द्वारा मांग ली जाएगी। स्वीकृति आते ही
उनको खरीदने का टेंडर कर दिया जाएगा। एक सवाल जो हमारे मित्र ने पूछा, एक बार सवाल वापस कैंप मैं बताना चाहूँगा, अजमेर नगर निगम के पार्षद जागरूक पार्षद हैं। उन्होंने विगत कोरोना काल में भी कंधे से कंधा मिलाकर के नगर निगम के कामों में सहयोग किया। आम जन तक राशन पहुंचाने से लेकर घर तक भोजन पहुंचाने तक की व्यवस्था की, वैक्सीनेशन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की। इस बार जिस प्रकार सरकार का जब ये जागरूकता अभियान शुरू हुआ, नो मास्क नो मूवमेंट, हमारे पार्षदों ने उस मूवमेंट को चलाया। हर घर तक मास्क पहुंचाने की व्यवस्था की, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की और वैक्सीनेशन के कैंप भी लगातार हमारे पार्षदों द्वारा पूरे क्षेत्र में लगवाए जा रहे हैं, अपने वार्डों में लगवाए जा रहे हैं, अपने कॉलोनीज में लगाए जा रहे हैं। और उसको लेकर के जो भ्रांतियां थी उसको दूर करके आम जन को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभी कुछ समस्या जरूर आई है क्योंकि वैक्सीनेशन के लगातार काम चल रहा है। 18 से 44 साल वाला भी चल रहा है और 45 प्लस वाला भी चल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी सरकार से, बाकी जगह पे जहाँ कैंप लगने, वो कैंप लगाने में पार्षद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।